नायक दिनेश शर्मा ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीद हो गए हैं। बड़े शोक की बात है, लेकिन शोक के साथ साथ हमें पलवल और हसनपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से हमें नाज है। हमेशा ही पलवल क्षेत्र से शहीद हुए हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि मातृभूमि के लिए सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान पहले से ही देते आए हैं। और जब जब भारत माता को इस सर्वोच्च बलिदान की जरूरत पड़ती है, तो इस इलाके के ही नहीं, पूरे देश के किसी भी क्षेत्र से कभी भी कोई सैनिक पीछे नहीं हटता है। और यह जो दिनेश शर्मा ने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, जो अभी भारत के द्वारा, अब लगभग वो पाकिस्तान को जो उन्होंने घर में घुसकर पीओके पर जो दहशतगर्दियों के आतंकवादी क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, और पाकिस्तान के अंदर भी 4 जो उनके घर के बिल्कुल अंदर जो इंस्टीट्यूशन जो चल रहे थे, बहुत ही बहुसंख्यक आतंकवादी जहां बहुत अच्छी तरह ट्रेंड किए जाते थे, इस बौखलाहट में उन्होंने पुंछ और राजौरी के सेक्टर में जो ये आर्टिलरी की जो सेलिंग की है, और ये जो सेलिंग के दौरान जो नायक दिनेश शर्मा ने जो शहादत जो हुई है, तो उनका परिवार के लिए, उनके परिवार, उनके परिजन, उनके सगे संबंधियों के प्रति हमारा यहाँ ये पूरा जो पलवल क्षेत्र और पूर्व सैनिक समिति और पूर्व सैनिक सभी बहुत ही अपनी संवेदनाएं उनके लिए प्रकट करते हैं, और परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि उनका परिवार हमेशा, और उनको इतनी शक्ति मिले, जो दिनेश शर्मा ने जो अपनी शहादत दी है, उतना ही वो उनको गर्व है। क्योंकि दिनेश शर्मा के 2 भाई सेना में जो अभी कार्यरत हैं, तो वो एक सौभाग्यशाली परिवार है, जो कि मतलब हमारे भारत भूमि को एक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। और सेवाएं प्रदान करते हुए दिनेश शर्मा ने ये मतलब अपने आप को साबित कर दिया कि उन्होंने उनके माता पिता ने, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, और जन्म देके जो उनकी माता और उनके पिता को हम सब सैल्यूट करते हैं कि जो सर्वोत्तम बलिदान दिया है, यह बलिदान उनका कभी खाली नहीं जाएगा। और अभी तो ये पाकिस्तान ने जो बौखलाहट में जो अभी जो सेलिंग शुरू कर रखी है, अभी सिंदूर 2 अभी बाकी है। अभी तो ये इंडिया की तरफ से एक ट्रेलर था पाकिस्तान के लिए कि अभी जो उन्होंने, हमारे जो खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने 21 जो दहशतगर्द के जो ठिकाने हैं उनको चिन्हित किया हुआ है। और अभी ये जो प्रमुख जो ठिकाने थे, मात्र हमने एक विश्व को एक ये संदेश दिया है कि ये 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु बनने वाला भारत वर्ष है, ये कभी ना पीछे हटा है ना हटेगा। और आगे से ये पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा। सिंदूर 2 में मेरा एक और पूर्व सैनिक ये आशा कर रहे हैं, और सभी भारतीय सेना का भी एक मन है कि जैसे 1971 के अंदर जब लड़ाई के दौरान जब 93,000 समथिंग को इन्होंने बंदी बनाकर और बांग्लादेश को जन्म दिया था, और अभी सिंदूर 2 अगर ये पाकिस्तान अगर रेटिलेट करता है, अगर ये बाज आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद मेरे ख्याल में बलूचिस्तान एक नया मतलब संसार के मानचित्र पर अगर आ जाए तो ये कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं होगा। भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान का नाम निशान मिटाना बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ सद्भावनाएं होती हैं, कुछ देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके प्रति बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनके तहत सेना को और देश को सद्भावना बनाने के लिए ये जरूर ऐसा नहीं करना है। अगर कोई मजबूरी ऐसी रही तो जरूर इससे भी ज्यादा हमारा भारत इनको मतलब एक सबक सिखाएगा। और मैं अब ज्यादा ना कहते हुए, मुझे बहुत ही नाज है और मैं अपनी बहुत बहुत संवेदनाएं, हम सभी पूर्व सैनिक यहाँ पे आए हैं और हम उनको एक विदाई देंगे जो हमें आज गर्व है। दुख की बात तो है, और दुख के साथ साथ हमें बहुत प्राउड फील होता है कि सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पलवल क्षेत्र के नायक अनिल शर्मा ने जो शहादत दी है उस पर, सॉरी, दिनेश शर्मा ने जो शहादत दी